हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है डिनर टाइम से। तो मैं अभी यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज डिनर में बन रहा था पालक पनीर, क्योंकि पतिदेव को बहुत दिन से मन था कि पालक पनीर खाना है, बना नहीं रही है। तो फिर मैंने उनसे पालक मंगाया था, वो लेके आए थे। तो फिर जब वो पालक लेके आए थे ना, तब तो फिर मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए फिर मैं नहीं बना पाई। तो पालक फिर मैंने फ्रिज में रखा था अच्छे से कवर करके ना, ऐसे तो ऐसे अजीब सा ही हो जाता है। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर मैं बना रही थी पालक पनीर। तो यहाँ पे मैं पालक को अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि मार्केट से लाते हैं ना तो आधे से ज़्यादा तो ये ख़राब ही निकलता है। तो फिर मैं ना यहाँ बीच में छोटे छोटे कोमल से पत्ते भी थे ना पालक के, तो उनको भी निकाल रही थी। तो फिर मैंने अच्छे से पालक साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद 2-3 बार साफ़ पानी से उसको धो भी लिया, क्योंकि मिट्टी होती है ना लगी हुई। तो 2-3 बार धो लिया इसको। फिर कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे और उसमें डाल दिया पानी और उसमें डाल दिया पालक। तो थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देंगे। पूरा अच्छी तरह से नहीं पकाना है, आधा कच्चा ही रखना है। तो फिर मैंने बोला जब तक मेरा पालक कुक होता है तब तक मैं पनीर कट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे पतिदेव पनीर लेके आए थे। ये भी मार्केट से लाए थे, मैंने खुद से नहीं बनाया था क्योंकि दूध नहीं था ज़्यादा, तो फिर नहीं बना पाई। तो ये मार्केट से लेके आए थे। तो पनीर ना ये 250 ग्राम लेके आए थे। हमारे लिए तो काफ़ी हो जाता है 250 ग्राम। तो मुझे ना ज़्यादा पनीर, जैसे मटर पनीर हो या पालक पनीर हो, कुछ भी हो पनीर वाली सब्ज़ी, उसमें ज़्यादा पनीर रहता है ना तो मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर ज़्यादा ही पनीर डालते हैं हम। तो फिर यहाँ पे मैं क्यूब्स में इनको कट कर लूँगी, पनीर को कट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो फिर यहाँ पे ना बाहर से बेल बजा रहे थे, मेरे पति देव आ गए थे ड्यूटी से। तो फिर मैं गई दरवाज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पे आगे वो क्रिस्टी आ जाती है ना, मम्मा पापा आ गए हैं, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। तो वो आके खड़ी हो जाती है मेरे पास। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया। तो जैसे मैंने पनीर कट किया, उसके बाद मेरा पालक भी कुक हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने पालक को निकाला। तो मैंने पालक को सीधा ग्राइंडर में डाल दूँगी मैं, क्योंकि इसको ग्राइंड करना ना, जैसे प्यूरी बनानी है इसकी अच्छी तरह से। तो फिर यहाँ पे मैंने पालक को भी अच्छे से निकाला। तो पानी नहीं डाला था मैंने ऐसे ही इसको ग्राइंड करना था, थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करूँगी इसमें। तो फिर इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद फिर मेरी प्रिपरेशन चल पड़ी थी तड़के की। तो फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। फिर उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन कट किया। तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा बारीक नहीं कट किया, क्योंकि मैंने ग्राइंड ही करना था, प्योरी बनानी थी इसकी भी। तो फिर उसके बाद मैंने टमाटर भी कट कर ली, 2 टमाटर ऐड किए थे मैंने इसमें। तो उसके बाद मैंने इन सब की प्योरी बना ली थी, टमाटर और प्याज और इसकी पालक की भी। तो फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने तेल डाला। और जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया। और उसके बाद मैं डाल दूँगी मेथी दाना। मेथी से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है मेरे को। तो फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से चटक जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज की प्यूरी। तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मतलब बारीक बारीक आप प्याज कट कर लो तब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे ही ट्राई कर रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे प्याज की प्यूरी डाल दी। तो थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये
अच्छी तरह से भून नहीं जाते प्याज, तब तक इनको पकाऊंगी मैं। तो जैसे ही थोड़े थोड़े से ये ब्राउन होने लगेंगे ना, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर की भी मैंने प्योरी बनाई थी। तो फिर उसके बाद अभी ये ना हमारे प्याज पक ही चुके थे लगभग, तो आप देख सकते हो ही गए थे, मतलब ब्राउन जैसे आपको लग रहे हैं ना, तो अच्छे से पक गए थे। तो इसमें मेरे को ना तेल ज़्यादा ही डालना पड़ा था, क्योंकि अगर तेल कम डालते हैं ना तो फिर ये जो प्योरी होती है ना बिल्कुल नीचे चिपकने लग पड़ती है। तो फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। तो मतलब जब भी आप ऐसे ग्राइंड करके डालते हो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालिए, फिर ये जलती नहीं है, नहीं तो फिर अगर आप तेल ज़्यादा नहीं होगा तो ये कढ़ाई से चिपक जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने ऐसे डाला था। और फिर टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दूँगी इसमें। तो टमाटर के बाद मैं नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया, और साथ ही साथ में अब इसमें मैं डाल दूँगी लाल कश्मीरी मिर्च, जो कि तीखे के लिए नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। तीखे के लिए मैंने हरी मिर्च डाली थी, आज 2 डाल दी थी, पर मैंने सोचा देख लेंगे, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो देखा जाएगा, बच्चे ना खाते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे टमाटर भी लगभग यहाँ पे पक ही चुके थे। तो यहाँ फिर उसके बाद इनको अच्छी तरह से पकने के बाद मैंने ग्राइंड किया हुआ पालक भी इसमें डाल दिया। तो मिक्स के साथ में चिपका हुआ था तो फिर कोई बात नहीं, मैंने इसको डाल दी जितना निकल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस ग्राइंडर में जो मिक्सर जार था ना, उसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर वैसे ऐड कर लूँगी। वैसे तो निकल नहीं रहा था, वैसे भी पानी तो डालना ही था इसमें, तो मैंने फिर वैसे डाल दिया इसको। तो फिर अब मैं पालक को अच्छी तरह से पकने दूँगी, लगभग 5-7 मिनट तक इसको पकने दूँगी। जैसे ही हमारे पालक अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं अभी ना इसमें मैं थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जैसे पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, तो मैं ऊपर से घी एक्स्ट्रा डालती हूँ इसमें, मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया, देसी घी था ये। तो फिर अभी मैं इसको और 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी, और फिर उसमें डाल दूंगी मैं पनीर। तो फिर अभी पनीर भी ऐड कर दिया। तो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसको पतला गाढ़ा कर सकते हो। तो मेरे को जितनी ग्रेवी पसंद थी ना, मेरे को ज़्यादा गाढ़ी पसंद है ना, नहीं तो ज़्यादा पतली पसंद है, इसलिए मेरे को इतनी ग्रेवी अच्छी लगती है। और हाँ, मतलब आप थोड़ा पतला छोड़ देते हो ना, तो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये। तो इसलिए मैं अभी 2-3 मिनट पनीर के साथ इसको पकने दूंगी, और फिर गैस बंद कर दूंगी, और दूसरे बर्तन में इसको मैं डाल दूंगी। तो फिर अभी हमारा पालक पनीर लगभग रेडी हो ही चुका था, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था बनाते बनाते ही तो पनीर वाली सब्ज़ी मेरे को कोई भी हो बहुत टेस्टी लगती है, मेरे पनीर तो बहुत फेवरेट है मेरा। तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे बाउल में इसको डाल लिया, तो देखो आप कितना लजीज लग रहा था ये। तो फिर उसके बाद मेरी प्रिपरेशन चल पड़ी जी रोटी बनाने की। तो यहाँ पे मैं आटा छान लूँगी। तो मैक्सिमम ना हम गेहूं की रोटी पसंद करते हैं, और इधर ना पतिदेव रागी का आटा भी लेके आए थे, लेकिन मैंने 1-2 बार बनाया, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि आदत ही इसकी पड़ी हुई है ना, कभी खाया ही नहीं। मिक्स करके बनाया मैंने गेहूं के साथ, तब भी नहीं अच्छा लगा, फिर मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे चल पड़ी जी आटा गूंथने की मेरी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आटा लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज ना पतिदेव की ड्यूटी भी थी,
तो फिर उन्होंने ड्यूटी के लिए भी निकलना था, तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी खाना। तो सब्ज़ी तो मेरी बन ही चुकी थी, तो मैंने आटा यहाँ पे गूँथा, लेकिन आटा आज मैं नीचे बैठ के गूँथ रही थी क्योंकि वही कमर में दर्द थी, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर आज नीचे बैठ के आटा गूँथ रही थी। सब्ज़ी बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया ना, तो खड़ी थी तब से, तो फिर कमर में दर्द हो रहा था मेरे। तो फिर आज मैंने सोचा नीचे बैठ के ही आटा गूँथ लूँगी, तो फिर यहाँ पे मैं नीचे बैठ के आटा गूँथ रही थी। और हाँ, नीचे बैठ के आज रोटी बनाऊँगी तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था, खड़ा नहीं हो जा रहा था और कमर बहुत दर्द। फिर ऊपर से ये क्रिस्टी नहीं मानती है, तो मम्मा के साथ ही रहती है। भी देखो बोली मैंने भी रोटी बनानी, मेरे को भी आटा चाहिए। तो क्रिस्टी तो बाहर था, टीवी देख रहा था, और ये मेरे साथ लगी रहती है, खाना बनाने में हेल्प कर रही है, कभी झाड़ू लगाने में हेल्प करती है, कभी बोलती है मम्मा मैं कपड़े धुलवा देती हूँ आपके साथ, कपड़े भी नहीं धोने देती, बाथरूम में घुस जाती है, सूखने के लिए डालते हो तब वहाँ पे बकेट से निकाल के पकड़ाती है मम्मा लो। तो बहुत हेल्प करवाती है ये छोटी सी गुड़िया मेरी। तो यहाँ पे देखो कैसे बना रही थी, ये देखती है ना कि मम्मा कैसे बना रही, तो वैसे वैसे बनाती है। अभी तो इसको याद नहीं था, वैसे पता क्या करती है, ये मेरे से आटा ले लेती है, फिर जो लाइटर होता है ना गैस लाइटर, तो उसको लेती है, फिर उसको इसको ना वो बेलन के जैसे लगता होगा, तो फिर उससे बनाती है। फिर कभी बोलती है लो पापा आप खाओ, कभी मेरे पास दे देती है। तो अभी भी जैसे मैं रख रही हूँ ना, तो वैसे रख रही थी ये भी गैस पे, फिर उठा रही थी। तो यहाँ पे फिर मेरी रोटी मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई। तो और उसके बाद पतिदेव तो और कृषि टीवी देख रहे थे, वो मैच लगा था ना, तो वो मैच देखने में बिज़ी थे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी और फिर उसके बाद हम खाएंगे और पतिदेव चले जाएंगे ड्यूटी के लिए। और बच्चे तो फिर सोएंगे नहीं भाई, मेरी तो बात मानते ही नहीं है ये होते हैं तो जल्दी सो जाते हैं, फिर नहीं तो मेरी तो बात नहीं मानते, ये सोते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे इसको देखना देखना ये क्या बना रही थी पता नहीं क्या बनाती रहती है, फिर मेरे को दिखाती है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना ली और उसके बाद आपको थाली लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूँगी पनीर, पालक पनीर डाल दूँगी इसमें, और साथ ही साथ इसमें रोटी भी डाल दूँगी। तो सिंपल सा खाना है ये, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए मैंने, आप लोगों ने देख ही लिया, जो मैं ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी में भी डालती हूँ वही इसमें डाला है, और काफ़ी अच्छा ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये। तो यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है, हम करते हैं अपने टेस्टी से डिनर का एंजॉय। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।